Hello everyone, I am Tanmay, a student at IIT Kharagpur. I am Animesh Nandeshwar from IIT Kharagpur. I'm a second year student. Hello everyone, I am Mohammad Isa Ali Ahmed. I'm also a student at the Indian Institute of Technology, Kharagpur, and I'm in the second year. Hola guys, I'm गौरव खेतान अकाजी के बाकी कॉलेज तो सेम ही है इनके जैसा आईआईटी खड़गपुर। हाँ, Hello everyone, my name is Gobal Pradhan and also I am studying in IIT Kharagpur. yes. Agam, I am from IIT Kharagpur. Hello. I am Abhay. Same from IIT Kharagpur. हाँ, अनुभव कर दे। Hello everyone, myself Anubhav. I am from IIT BHU second year. आयुष, Hello everyone, I am Ayush from IIT Guwahati second year. ओके, नाइस। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बताओ। बच्चों को बताओ। कैसे बनाए? बिल्कुल, बच्चों को बच्चों कैसे बनाए? सही बात है कि नहीं? बच्चों को आगे बच्चे ये कैसे बनाए? बिल्कुल, में बोलते हैं, बाकी बीएचयू और गुवाहाटी का पता नहीं। यहाँ बच्चे बिल्कुल, उसको बोलते हैं नहीं नहीं, क्योंकि सब जगह फर्स्ट ईयर बोलता। सब जगह बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर जो बच्चे होते यस, हैं उतना आइडिया नहीं होता, तो उनको बच्चे प्लस फर्स्ट ईयर तो बच्चे बोल देते हैं। बिल्कुल। यार बेसिकली आईआईटी फच्चे गुवाहाटी मतलब आईआईटी। फ्रेशीज। हाँ, तो आज ईसा भाई बताओ क्या क्या डिस्कस बात करेंगे? करेंगे, क्या क्या रहेगा हमारा? हाँ, बिल्कुल। आप आज यही बताओ द डिस्कस करेंगे जर्नी कि एस्पिरेंट टू एन आईआईटी। ओके, क्या बताओ ईसा भाई, द जर्नी ऑफ अ जेई एस्पिरेंट फ्रॉम अ जेई एस्पिरेंट टू एन आईआईटी। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं बताना। वैसे आज तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना कि अगला 5 दिन क्या करना है। बिल्कुल। तो अभी 5 दिन बाकी है जेई एडवांस के लिए। 18 को जेई एडवांस होने वाला है। और सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज सीइंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम एवरीवन हु इज देयर करेंटली इन द मीट। एंड हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा करें अपना आईटी जर्नी में, जेई एडवांस दे, एडवांस फोड़े। आपने जो 2 साल 3 साल जितनी भी मेहनत की है, किसी ने 2 साल किसी ने 3 साल, आपका मेहनत रंग लाएगा डेफिनेटली। बस कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो लास्ट के दिन भी ध्यान रखनी होती है, तो उसी चीज के बारे में बात किया जाएगा। और बेस्ट, इसको एक टर्म बोलते हैं कि अ, याद नहीं आ रहा मेरे को, वैसे बोलते ये है कि ये आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जो आईआईटी क्रैक कर चुके हैं उनसे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि उन्होंने आखिरी 5 दिन में क्या किया या कैसे अपना आपको स्टेबल रखना है। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीका से स्टेबल रहना है। और ये 5 दिन का बेस्ट आउटपुट निकालना है। इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसमें अपना नया कोई चैप्टर खोलेंगे जेई एडवांस के लिए और उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे और उस चैप्टर से मेरा सवाल आएगा, हम सवाल बना लेंगे। अभी आपका बिल्कुल, स्ट्रैटेजी अलग होगा। जैसे इस 5 दिन में मतलब मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, बाकी सब भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। जैसे हम तो बोलेंगे, अगर आप जैसा एक साल में दो दो जैसे एडवांस का पेपर होता है, एक सुबह को एक शाम को, वैसे अगर आप टोटल 2 दिन का पेपर, मतलब ऐसे 4 पेपर या जितना ज्यादा, वैसे ज्यादा तो नहीं, मतलब डेली कितना लोड लोगे? 6 घंटा पेपर लगाने में लग जाता है। और अगर उसका बिल्कुल, डिटेल एनालिसिस करोगे 3 से 4 घंटा 5 घंटा वहां लग जाता है। अभी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कि आप 12 15 घंटा पढ़ो। हम तो बिल्कुल। बोलेंगे कि अभी 5 दिन अभी में तो कम मेरे से हिसाब कम। से अभी मेरे हिसाब से टेस्ट कोई नहीं देना चाहिए, है ना? 6 घंटे का टेस्ट तो नहीं देना चाहिए। क्या क्या अभी मेरे हिसाब से 6 घंटा टेस्ट तो नहीं देना चाहिए, है ना? यही है ना? यही बोले हो ना? क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा। ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, मतलब बच्चे पे। एज इन की अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो उसको सबसे पहले तो काम रहना जरूरी है। इट्स बिल्कुल। लाइक कि पढ़ाई की है तुमने, टाइम दिया तुमने, भले तेरा ड्रॉप ईयर है या फिर तेरा ये अभी पहली बार जी दे रहा। टेस्ट अगर मतलब तेरे को फील है कि जरूरत है, तूने कम टेस्ट दिया है, 5 दिन बचा है, एक टेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो दे ले। बिल्कुल, एक ही, एक मैक्सिमम एक। स्ट्रेस आउट नहीं होना सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब एंशियस हो जाना, स्ट्रेस आउट नहीं होना। मतलब अभी तो टेस्ट इसलिए देना चाहिए ताकि बस 6 घंटा जो है ना बैठने का प्रैक्टिस हो सके, राइट? मतलब अभी तो कुछ एनालाइज वगैरह नहीं करना चाहिए कि कुछ तुम्हारा मार्क्स मार्क्स कम आ रहा है तो डिमोटिवेट हो गए अभी, है ना? उसको लेके सोचे कि भाई मेरा जेई क्लियर नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। अभी तो मतलब मार्क्स को ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं आयुष, अनुभव?
इस पे बोलो, अगर कुछ बोलना चाहते हो। यस। आयुष। कोई भी बोलो हाँ कुछ भी। हाँ, सही बात है। अब मार्क्स को लेके आप टेंशन में रहोगे, फायदा तो होने वाला नहीं है। सो बिल्कुल बिल्कुल। बेटर कि अभी रिवीजन पे ध्यान दो, हम्म, मेंटल स्टेबिलिटी रखो, है ना। हम्म। ज्यादा हाइपर होने की भी कोई जरूरत नहीं है, तूने तो ज्यादा लास्ट चिल में मेरा आउट होने चार्ट की भी कोई जरूरत चार्ट नहीं भेज है। दिया था, तूने तो लास्ट में चार्ट भेज दिया था लास्ट के 5 दिन में। हाँ? मैंने ठीक है। 4 टेस्ट दिए थे, इसीलिए तो मेरा हाँ। एडवांस खराब हुआ था। तो नहीं देने हैं, मैक्स टू मैक्स एक टेस्ट दो। अगर वो ओके भी मन नहीं कर रहा है तो ना ही दो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। ओके। फिर अनिवेश, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ बताए, क्या करना चाहिए, मतलब इस 5 दिन में क्या मेरे है तरफ नहीं से चाहिए। तो पहले कांग्रेचुलेशन किया है सब, बस अभी जितने भी लोग मीटिंग है, तो एडवांस के आवाज लिए आवाज एक आवाज हफ्ता थोड़ा बचा कट रहा है रहा। सर। स्ट्रेस तो नहीं लेना है कि हेलो, अनिमेश एम ऑडिबल? अनिमेश मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी सही है, आराम से, हेलो। मतलब स्टेबल स्टेबल नहीं है थोड़ा सा। ओके। मेरे तरफ से तो सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट। ये एग्जाम है मेरे तरफ से, इनफैक्ट सभी के, मेरे मीटिंग में जो भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन की मीन्स क्लियर किया आप लोगों ने। और एडवांस के लिए अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, तो इस टाइम पे बहुत पैनिक होते हैं लोग, एग्जाम पास में आ रहा है वगैरह वगैरह, तो इस टाइम पे लोग उल्टा ज्यादा प्रिपेयर होने के लिए पेपर देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, टू बी ऑनेस्ट अभी चिल करना है, एक हफ्ता है ना। पूरा आराम से पूरी नींद लेनी है, सुबह उठने के बाद आराम से दिन लेके जाओ। एक पेपर अगर तुमको देना ही है, लग रहा है कि हाँ देना चाहिए, अंदर से लगता भी है इनफैक्ट, 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा और चाहिए, 3 घंटे वाला एक शिफ्ट वाला पेपर दे दो, 6 घंटे का पेपर रहता है टोटल, कोई एक शिफ्ट वाला दे दो एक दिन में, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रेस आउट नहीं होना है, कि आराम से ले जाना है, जैसा होगा वो होगा। और एग्जाम के वक्त रहता है कि मुझे सवाल करने ज्यादा से ज्यादा ताकि मार्क आए, नहीं कि बहुत से लोग रहते हैं जिनका सिलेबस भी पूरा कंप्लीटेड नहीं रहता है एग्जाम के वक्त, तो हम्म, सिर्फ वही सॉल्व करो जो आता है, जिसका पढ़ा है वही सॉल्व करो, अपना दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम, क्योंकि वो एडवांस है, वो 2 बार देते नहीं आता, मेंस 2 बार दे सकते हो। हम्म, और इनफैक्ट ज्यादा कट ऑफ नहीं होता है एडवांस का, कि भाई मैंने सिर्फ 100 ही मार्क का सॉल्व किया है तो मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, 100 मार्क बहुत होते हैं एडवांस के लिए। तो लेकिन हाँ चिल कैटेगरी करो होना चाहिए। बस, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ चलो भाई, मेरे तरफ से। हाँ बबुल, कुछ बोल, क्या तू स्ट्रेटेजी देना चाहते हैं, मतलब क्या तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है। मेरे मेरे आई तो अभी मतलब 3 4 दिन बाकी है। तो मतलब जैसे जय एडवांस का दिन तुम जो जो करने वाले हो, अभी 3 4 दिन वो रेप्लिकेट करके वो ट्राई करो, लाइक 9 से 12 प्रैक्टिस करो, देन 2 घंटा में रेस्ट करना है, मतलब 2.5 आवर मिलता है, लाइक 2:30 से सेकंड पेपर होता है। तो फिर मतलब ये बीच में ये जो खाना है तुमको and थोड़ा रेस्ट, जैसे एडवांस के दिन करना है करने की ट्राई करो, एंड पूरा रिप्लिकेट करो, एंड थोड़ा मतलब जैसे स्लीप टाइम बढ़ा सकते हो तो 1 2 घंटा बढ़ा सकते हो। एंड अगर दिन में सोने का अगर मतलब हैबिट है, तो मतलब जैसे रजिस्ट नहीं कर सकते तो फिर मतलब पेरेंट्स या फिर किसी के साथ जाना जो मतलब उठा सके, लाइक तुम बीच में सो गए, फिर 2:30 बाहर चला गया, फिर पेपर छूट गया, फिर तो बेकार हो जाएगा एडवांस। एंड मैं सेकंड बोलूंगा कि जैसे स्ट्रेटेजी होता है लाइक का, तो उसमें तुम्हें मतलब ध्यान रखना है कि 3 सब्जेक्ट तुम्हारे कैसा है, लाइक मेरे केस में लाइक मैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करता था, देन फिजिक्स, देन मैथ। तो जैसे मतलब तुम्हें ये करना है, एंड ये ट्राई करना है कि 2 and 2.5 आवर, लाइक 3 घंटे का पेपर होता है, तो 2 आवर या फिर 2.3 आवर होने से पहले तुमको एक बार मतलब पेपर पूरा दे देख लेना पड़ेगा। लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन तुम्हें लाइक प्रीवियसली सॉल्व किया था वो हो गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, अभी इसमें नहीं हो रहा है, तो भाई मतलब ईगो पे ले लिया and वही सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसे मतलब 4 ही मार्क का तो क्वेश्चन है, तो फिर मतलब ऐसे जो
लास्ट में कोई इजी भी हो सकता है जो कि 4 मार्क के 8 या 12 ज्यादा भी दे सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर ही पूरा नहीं पढ़ा। तो वही नहीं ट्राई भाई, करो कि जैसे पूरा जैसे इस बार मतलब आ गया था, फुल पेपर इस कवर। बार इस बार जैसे जे एडवांस में आ गया था ना, इजी आ गया था मैथ, और मैथ सब लास्ट करते हैं, है ना। तो उसके चक्कर में हाँ, जो वही सबका वही दिक्कत है मतलब। बेकार हो गया था बिल्कुल। हाँ, वही वही तो प्रॉब्लम, लाइक पेपर छूटना नहीं चाहिए। लाइक मतलब तुम ये करो कि मतलब जो जो लग रहा है कि ज्यादा टाइम लेगा उसको एक बार मार्क कर दो, लाइक पेपर में पेन से मार्क कर दो। एंड एक बार लूप खत्म हो गया, लाइक पेपर एक बार खत्म हो गया तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जिस पे तुम्हें लग रहा था मतलब कि क्वेश्चन कर लूंगा, हाँ हाँ, टाइम मतलब 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 ज्यादा पूरा लग पेपर, वाला टाइम। पूरा पेपर एक बार देख लेना चाहिए। मतलब शुरू के मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ना, शुरू के 10 मिनट ना, 10 मिनट मेरे हिसाब से पेपर देखने में दे दो। मतलब चाहे 10 मिनट चला जाए, लेकिन तुमको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन सा इजी आया है, कौन सा टफ आया है। या मैथ अगर इजी आ गया तो मैथ को पहले कर देना चाहिए कि सबसे हो रहा है, मेंस टाइप का आया है ना। तो पहले के 10 मिनट पूरा पेपर एक बार पूरा गो थ्रू कर लो मेरे हिसाब से, है ना। इसमें अनुभव क्या बोलना चाहेगा यार? यार वो जो उसने बोला, मैंने यही गलती की थी कि मैं एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी बना के गया था कि मैथ हार्ड आता है तो मैथ आखिरी में करूंगा और सबसे कम करूंगा। तो यही बिल्कुल। गलती हो गई थी 2024 में मेरे से, कि मुझे लगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ज्यादा स्कोर ले आऊंगा और मैथ हम्म, मतलब टाइम लेता होगा, हार्ड आता होगा तो कम करूंगा और उसमें 30-40 ले आऊंगा तो मेरा मतलब हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी। पर एडवांस ऐसा चीज है ना कि उसका पैटर्न पता ही नहीं है कि हर साल मतलब क्या होगा पैटर्न क्या नहीं। अचानक, मतलब अचानक इसी साल आ गया इजी, अचानक पता ही है ना, नहीं, कुछ किसी को पता ही प्रेडिक्ट नहीं नहीं है। कर सकते कि क्या होगा बिल्कुल। जी। तो हम्म, तो आप पहले से प्लान मत बना के जाओ कि मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, ये छोड़ूंगा, या ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये छोड़ लूंगा, क्योंकि पता नहीं कि एग्जाम में जो तब मैंने कहा कि 10 मिनट देख लो क्वेश्चन कि बिल्कुल। इस सब्जेक्ट के आसान है, इस सब्जेक्ट का मुश्किल है, कौन सा पहले करना चाहिए। और मतलब स्ट्रॉन्ग चाहे दस सब्जेक्ट मिनट को भी चला एक जाए, बार है ना, चाहे 10 मिनट जाए पहले का कोई दिक्कत नहीं, और ओवरऑल जो एक बार आपका देख लो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी पकड़ लो एक बार कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के जो 18-20 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, वो 18 क्वेश्चन देख लो। उसमें से जो 10 क्वेश्चन आसान लगे वो करना चालू कर लो, ताकि वो कंफर्म हो जाए आपका कि वो आपका मतलब वो मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के। और जैसा कि मैंने बताया, पहले प्लान मत करके जाओ कि ये मेरा मतलब ये कर लूंगा, ये बाद में करूंगा, ये आखिर में करूंगा। पहले पेपर देख लो, उसके बाद प्लान करना वहीं पे कि क्या करना है, क्योंकि और पैटर्न और बिल्कुल, लिखित और हर साल एक बात है चेंज कि होता है। पैटर्न, पैटर्न से भी पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, मतलब कट ऑफ क्या जाएगा। मतलब क्योंकि पैटर्न अगर इजी आया होगा तो तुम सोच लो कि तुमको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है पेपर। और पेपर का मतलब अगर पैटर्न ही टफ आ गया, मतलब जैसे एमसीक्यू बहुत सारा आ गया, -2 मार्किंग आ गया, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर के बदले उसने बस इंटीजर दे दिया कि मतलब इंटीजर भी नहीं, बस टाइप वाला, है ना। मतलब इंटीजर भी नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, या उसमें भी नेगेटिव मार्किंग भर दिया, है ना। तो उस केस में तुमको पता चल जाना चाहिए कि पेपर टफ है, और उसमें तुमको उसके अकॉर्डिंगली तुमको करना चाहिए कि कम भी करोगे तो भी सही है, लेकिन सही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, जो राइट। आपको प्रिपरेशन मतलब जो आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है ना, 10 या कुछ मिनट पर मतलब पैटर्न पढ़ने का टाइम मिलता है, वो फुल यूज करना चाहिए। उसी में आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि बिल्कुल। जैसे कि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मल्टीपल चॉइस बाद में करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में रिस्क ज्यादा रहता है कि -2 हो जाता है एक ऑप्शन गलत होने पे। और सिंगल करेक्ट में क्या होता है ना, रिस्क कम रहता है कि एक ही ऑप्शन सही रहता है और +3 होता है और माइनस होने पे कुछ होता है उसमें। तो उसमें मार्क्स आने का मतलब ज्यादा वो रहता है। जबकि मल्टी चॉइस में क्या होता है, टाइम भी ज्यादा जाता है, चारों ऑप्शन आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि चारों में से कौन दो सही है, कौन तीन सही है, ऐसा चेक करना पड़ता है। तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और पार्शियल मार्किंग और +1 +3 मिलता है, तो फुल मार्क्स भी नहीं बिल्कुल। मिलता अगर आपके सारे सही नहीं है। और एक गलत हो जाए तो ऊपर से -2 भी हो जाता है। तो उसी नहीं हिसाब यार, से मतलब सब आप सब अपना एक टाइम। बताना, सब एक बताना, अगर पैटर्न ऐसा आ गया कि पैराग्राफ आया है, मैट्रिक्स आया है, इंटीजर टाइप का आया है, और एमसीक्यू आया है, और सिंगल करेक्ट आया है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए? मतलब सब मैं बताओ, होता मतलब जो भी पहले बताना चाहते हैं, हाँ। मैं पहले सिंगल देखो, मैं पहले सिंगल करेक्ट ही करता बिल्कुल। ओके। और फिर फिर में जाता पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है ना कि आपको एक पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे दिया रहता है। हम्म। तो आप उस एक पैराग्राफ को पढ़ के 2 या 3 क्वेश्चन मतलब कर सकते हो, ये बात है। तो पहले मैं सिंगल करता, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ता, फिर मैं जाता वो इंटीजर टाइप पे, मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें नेगेटिव मैट्रिक्स मैच, मार्किंग होता नहीं है। मेरे हिसाब से मैट्रिक्स मैच पे जाना चाहिए ना, पैराग्राफ के बाद तो मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स मैच इजी आता है, मतलब 4 मार्क्स का रहता है,
और तुम हाँ एक दो मैच कर लोगे तो आ जाएगा, और इजी भी हाँ रहता है जनरली वो। क्या होता है कि डायरेक्ट मैट्रिक्स मैच क्या, होता हाँ है, कि डायरेक्ट मैच होता मैट्रिक्स है। को क्या होता है कि आपको दो तीन मतलब कर लिया ना तो ऑलरेडी आपका मतलब मैच हो जाता है ऑप्शन, तो ये भी सही है कि आप सही ना है। एक दो मैच कर लिया तो ऑप्शन से आप गेस कर लेते हो कि ये सही है या, तो हम्म। मैट्रिक्स भी कम टाइम में हो जाता है, सही बात है। हाँ फिर। पर मल्टी चॉइस मेरे हिसाब से थोड़ा आखिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब जो आसान, देख लो पहले मल्टी चॉइस देख लो, आपको तो पता लग ही जाएगा किसमें टाइम लगेगा किसमें टाइम नहीं लगेगा, तो देखना तो आपको चाहिए, पता लग ही देखना तो जाएगा। चाहिए, पहले 10 मिनट तो देखने में दो, है ना। देख लो एक बार, क्वेश्चन बिल्कुल। एक बार देख लो, तो बोला तब मैं 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, वो वर्थ इट होता है एक्चुअली, क्योंकि आपको उससे मतलब बेनिफिट रहता है कि आपको पता लग जाता है क्या करना है। आपका मेन चीज ये कि आपको जो आ रहा है ना वो छोड़ना नहीं है, कि बिल्कुल आपको अपना फुल पोटेंशियल पे पेपर करना है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको आता होता है कि 180 आता होता है पर वो 140 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये नहीं करना है, मतलब आपको अपना पोटेंशियल फुल यूज करना है। बिल्कुल। और इस पे और बताओ यार, और कोई। एक चीज पॉइंट करनी मुझे कि तन्मय ने जैसे कि बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पैराग्राफ, मैट्रिक्स एंड ऑल, उसकी हम्म। प्रायोरिटीज बताई थी। तो ये जनरलाइज चीज नहीं है, सबके लिए रिलेटिव है। किसी को सही कोई बात चीज ज्यादा अच्छे से आता होगा तो अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है। हम जो बोल रहे हैं वो भी है। हम ऑन द जनरलाइज बोल बेसिस रहे ऑफ दैट नहीं कि हैं। बिल्कुल। हम जनरल बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को ये ज्यादा पसंद, ये जल्दी आता है, ये वो आता है, लेकिन वो 10 मिनट आप अपने हिसाब से दीजिए कि तुम्हें क्या जल्दी आता है वो पहले करना। हो जो सकता है इजी आ गया हो। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। रहते, जो आगे, जैसे पांचवा क्वेश्चन है आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम पहले पे ही बैठे हो क्योंकि वो है भाई, तुमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट आता है, ए सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बी सब्जेक्ट का है, तुमको ए सब्जेक्ट अच्छे से आता है, तो वो पहले लेंदी में रह रहे हो तुम, तो पांचवा क्वेश्चन छूट जाएगा ना, वो फ्री के मार्क्स होते हैं, आसान क्वेश्चंस पहले देख लो सही बात है। बस। हाँ ये हमेशा मत मतलब करना है कि ऐसा करना पैटर्न, मतलब पहले इजी क्वेश्चन कर लो उसके बाद अपना देख लेना, हमेशा फॉलो मतलब मतलब किसी ये भी नहीं करना क्वेश्चन को ऐसे हमें हम्म। ईगो पे नहीं लेना है कि जैसे तेरा फेवरेट ये चैप्टर है सही तो बात है, ये इस चैप्टर का बढ़िया। क्वेश्चन मेरे को करना बिल्कुल ही है बिल्कुल। एग्जाम में। बिल्कुल। हाँ क्योंकि और क्या होता है एक ना कुछ बात हमेशा, बच्चे बोल कुछ बोल बच्चे बोल चैप्टर अनुभव। अच्छे से जाते हैं, कुछ बच्चे एक अच्छा चैप्टर मतलब अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो उसका मतलब हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं उसी को अटक जाते हैं, तो मतलब छोड़ दो अगर नहीं हो रहा है तो, या बाद में कर लो या छोड़ दो, मतलब नहीं, टाइम मैनेज करना। बबुल, बबुल तेरा तो रोटेशन सबसे फेवरेट चैप्टर था, तो तू कैसे उसका टफ क्वेश्चन आ गया तो कैसे हैंडल करता बता। मतलब वैसे था, लेकिन यार मतलब जो कभी आता भी नहीं, उससे अगर 4 मार्क आ सकता है तो मेरे मतलब वही करना बेटर है ना, क्योंकि क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है। तो अगर लाइक अगर से भी नहीं पढ़ा एंड उससे इच्छा आ गया एंड जो मतलब पढ़ा है उससे हार्ड आ गया, तो मैं तो मतलब फर्स्ट वाला मतलब ढंग से नहीं पढ़ा है इजी है, तो फिर मतलब कम टाइम में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई लाइक इजी में मार्क्स नहीं, मतलब वो इजी वाले करना है, यही बोलो। सही बात। एंड और एक बात बोल रहा हूँ, लाइक हम्म। पेपर को लाइक 10 मिनट पहले खत्म करने की ट्राई, क्योंकि like, जो 10 मिनट बचेंगे तो 10 मिनट में तुम एक बार मतलब पेपर को देख सकते हो, लाइक उसमें मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ए आ रहा था तुमने बी क्लिक कर दिया है, मतलब एक क्वेश्चन का, हम्म। तो मतलब तुमने आंसर निकाला है लेकिन क्लिक करते टाइम बिक कर दिया, तो मतलब लास्ट के 10 मिनट ऐसे लगो कि उसको सही कर दो। ऐसा नहीं कि मतलब 10 मिनट लगा के आंसर किया ये आया, लेकिन मार्क करते टाइम भी मतलब रॉन्ग टाइप का मार्क कर दिया, तो फिर ऐसा मार्क कट जाएगा तो फिर चलता नहीं। ओके ईसा भाई, मेरे को एक बात बताओ कि पेपर में मतलब मार्क्स चुराए कैसे, मार्क्स कैसे मतलब, कि मतलब छोटी छोटी जो जगह से मतलब जैसे वो वो कैसे करें, मतलब मेरे को बता। मार्क्स मार्क्स चुराने का मेरे हिसाब से बेस्ट बेस्ट ऑप्शन होता है दो, मैट्रिक्स टाइप या मैच द कॉलम जो हो गया, और दूसरा मल्टी करेक्ट। मल्टी मल्टी करेक्ट, करेक्ट में एग्जैक्टली। बिल्कुल। मल्टी करेक्ट में ऐसा डेफिनेटली होना ही होना है कि एक दो ऑप्शन ऐसा होगा जो तुमको बहुत एकदम ऑब्वियस है,
और बाकी चीज तुम वो चीज बहुत ज्यादा ढंग से नहीं पढ़े वो चैप्टर, मगर एक दो ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये तो करेक्ट है, उसको एक करेक्ट दो करके आगे एक बढ़ो। दो तो बहुत इजी आ जाता है, जैसे ऊपर फेंका है बॉल को हाँ तो ऊपर वो वेलोसिटी तुमको, कितना होगा, ऐसा ऐसा आ जाता है, बहुत हाँ इजी। ये नीट टाइप का ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसा है कि नीट का तरह हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन, या जेई मेंस सही का बात। तरह। तो उसका, हाँ इस साल का नीट का तरह नहीं होगा, इस साल का नीट अलग हो गया। सही बात है, सही है। इस साल में तो लास्ट ईयर का एक, नीट तक जो है वो बिल्कुल, मतलब काफी एक आसान क्वेश्चन। होगा। तो चोरी करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है एमसी मल्टी करेक्ट। और एक मैच द कॉलम भी चोरी करने के लिए आसान होता है, क्योंकि अगर कोई दो ऑप्शन मैच कर गया तो एकदम, अगर एक और भी चीज है, एक चीज स्किल होता है, लॉजिकल तुक्का मारना। लॉजिकल, इलॉजिकल तुक्का नहीं, एकदम ओके। लॉजिकल। जैसे अभी मैच द कॉलम है, अब कुछ कुछ एक तुमको लग रहा है कि हाँ इसका चांसेस थोड़ा कम है, इसका चांसेस थोड़ा, तो एक तुक्का मार सकता है, मगर काफी लॉजिकल होने के बाद चांसेस होता है कि हाँ वो चीज जो तुमको नहीं आ रहा हो। मगर ऐसा नहीं, सिंगल सिंगल करेक्ट में तुम ये नहीं कर सकते लॉजिकल तुक्का, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर है। मगर मैच द कॉलम जो कैलकुलेटेड होता है रिस्क होना उसमें, चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, कि मतलब हाँ तुमको, है ना, तुमको मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुमको मतलब तुमको पता है कि इन दोनों ऑप्शन में से ही करेक्ट है ना, चार में से इन हाँ दोनों में से ही एग्जैक्टली, करेक्ट है ना, तो हाँ तुम मारो मेरे हिसाब से तब तुक्का, है ना। तुक्का मार सकते हैं एक दो में। अब सब में मारते बिल्कुल। मारते मत चल जाना, नहीं नेगेटिव नहीं, होने का तुक्का तो चांसेस मारना बढ़ नहीं जाता चाहिए, तुक्का मतलब तुमको 50% चांस है, मतलब कि है। दो हाँ ऑप्शन में तुमने कर दिया तो उसमें मार दो, है ना। वो तुक्के को हम प्रमोट नहीं कर रहे, बस बता रहे कि मारना ही है, तो ऐसे वाले बिल्कुल। मार। प्रमोशन नहीं हो लॉजिकल, रहा यार तुक्के का, तुक्के तो मारना ही एक, नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन हाँ अगर कुछ नहीं बचा है, अब मारना ही पड़ रहा है, तो फिर लॉजिकल मारो कि भाई ये हो सकता है। ऐसे हाँ अंधी मत कर, कुछ भी मत करते करना। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल। ए बी सी डी डायमंड बना के आए हैं, पहले वाला में ए, दूसरा वाला में बी, फिर सी, फिर डी, फिर उल्टा नहीं चलेंगे डी सी ए बी। नहीं, जय ये माता दी सब नहीं करना है करना। भैया, सीधे जय माता दी। अरे अगर ऐसे मारना है तो भाई नेगेटिव मार्किंग देख लो, जिसमें नहीं है उसमें मार दो। हाँ, एक बंदा नॉन जाके नेगेटिव जो एक होता बंदा है। एक बंदा जा, एक बंदा जाके जेई में वो नोट पैड देता है ना, उसमें लिख दिया ए बी सी डी, आंख बंद कर रहा है, ऐसा ऐसा उंगली कर रहा है, जो आएगा उसमें मार देंगे। जो जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है ये सब उसको भी मार दो, अगर कोई पढ़ने में अच्छा लग रहा है कोई ऑप्शन कोई ऑप्शन पढ़ने में अच्छा लग रहा है उसको भी मार दो। नहीं, एक काम कर सकते हो, जो इंटीजर वाले क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें हाँ ऐसे कोई सिंगल डिजिट का नंबर डाल उसमें के आ मारो सकते भाई, हो, उन नहीं क्वेश्चन वो को तो खाली करना मत चाहिए, छोड़ो। वो तो करना उसमें चाहिए। वो कुछ ना करना कुछ तो चाहिए। करके आओ। 0 2 और 0s 1s फाइव डाल कोई दो। भी नंबर नहीं लिख नहीं, दो। वो मैं यार में से ही जीरो मैं मैंने रहता है कोई नोटिस किया ज्यादातर, बहुत बार जीरो तो होता है। जीरो रहता, जीरो तो जीरो 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 और रहता है वन मैंने जीरो नोटिस रहता नहीं है किया है, भाई। ज्यादातर। बहुत बार अबे आंसर जीरो, होता है चलेगा जीरो वो, और हाँ। वन। वन वन भाई, वन तो मारना, एक सही हो गई, वन और जीरो बहुत बार आता है, वो जरा देख लो। वन तो सही लेकिन होगा, वन तो एक सही एक होगी। एक है, लेकिन हाँ, एक है कि जितने क्वेश्चन तुमको नहीं आते ना, तो हम्म, जैसे कि समझो तीन नहीं आ रहे, सारे न्यूमेरिकल है, उसमें नेगेटिव नहीं है, तो तीनों में, एक में जीरो, एक में वन, एक में टू मत डालना, तीनों में जीरो डालना या फिर तीनों में वन डालना। ओके, ये सही रहेगा। वही तो ऐसा थोड़ी पता है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल। आयुष क्या बोलेगा यार इस पे, बता। तुक्का स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। मैं अपने अपना वो कोर्स एग्जांपल था ना देता भाई हूँ। तुक्का इससे स्ट्रेटेजी का। नहीं नहीं, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है ना, टॉप 7 आईआईटी से 9 आईआईटियंस है इधर, है ना, सब अपना अपना बता रहे हैं। सही है, मतलब सब बताएंगे, सबका मिलके अगर कोई बच्चा मतलब टॉप ऐसा नहीं है सेवन कि हम नहीं है लोग भी देखो, भाई, किया है, फिर से टॉप हम लोग सेवन भी ये नहीं। काम किया है ना, हम्म, करना पड़ता है। अब कोई कोई नहीं आ रहा है, नॉन नेगेटिव है, तो वहाँ ऑब्वियस बात होता है कि आप तुम मार ही दो, जीरो वन कोई भी, सही बात है, सही बात है। बाइनरी में खेलना है वहाँ पे। बिल्कुल। अरे और एक बात, ऐसे तुक्का मार रहे हो तो लाइक पेपर पहले कंप्लीट कर लो, जो आ रहा है पहले वो करो, उसके बाद ये हम्म, तुक्का मारना। सही ऐसा बात है। नहीं कि बबुल, मतलब कितना तुक्का मारा था, हाँ, बबुल तूने कितना तुक्का मारा था, सच बता। मैंने नहीं, तो पहले इंटीरियर में घंटे दो से ही तीन कर तुक्का लिए लगा थे। रहे हैं भाई बच्चे। लाइक नहीं, नहीं यार, मैंने पहले पेपर कंप्लीट किया जो जो आ रहा है, लास्ट में हम्म, मतलब थोड़ा टाइम बचा, उसमें देखा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था इंटीरियर में, तो फिर मतलब दो तीन ऐसे लगा दिया। मतलब 50% पेपर किया, फिर लास्ट में 50% और जो बचा था उसमें तुक्का मारा, ऐसा किया ना तूने। नहीं, और ऐसा 50% मजाक कुछ कर फिक्स नहीं है, मजाक जितना मजाक कर। जितना आ रहा था उतना। बिल्कुल 20%। और एक बात बताने थे कि तुक्के का कैसा है कि किसे मारना चाहिए, ये भी होता है कि लाइक
एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, एक बंदा है जिसको मॉडरेट आता है, एक बंदा है जिसको बहुत कुछ आता है। 50 क्वेश्चन है, 50 में से 40 हो गए अच्छे बंदे के, तो वो बाकी 10 में तुक्के मार सकता है, क्योंकि 40 उसके हो चुके हैं, उसका अच्छा सा स्टैक बन चुका है पहले ही। अबे एक नहीं बंदा है नहीं जिसको नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, आता। ये तो रुक मैं ना, मेरी इसके। बात तो सुन, ओके मेरी बता। पूरी बात तो सुन। नेगेटिव भाई, एक बंदा नेगेटिव आ है, जाएगा यार, ऐसा मत कर। नेगेटिव आ जाएगा लेकिन कैलकुलेटेड तुक्के की बात कर रहा हूँ ना मैं। कि देख, एक एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, तो उससे तो मारना ही चाहिए तुक्का, मैं जिसको प्रमोट मारना करता चाहिए। हूँ। लेकिन जो हमें बंदा है जिसका मॉडरेट है, जिसको जिसको आने रहे उसको मारना चाहिए। जिसका 40 हो गया उसको तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, एक भी नहीं मारना चाहिए कि उसको 40 हो गया साला। टॉप रैंक आएगा उसका, वो टॉप 500 में से 5,000 क्यों आ अरे जाएगा? मैं 10। कैलकुलेटेड की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, वो कैलकुलेटेड तो सबको मारना कैलकुलेटेड तुक्के तो सारे बंदे मारो, चाहिए, सबको मारना जिसमें तेरे चाहिए को ऐसे बिल्कुल। हाँ, गट फीलिंग आ रही है कि नहीं इस हम्म, क्वेश्चन में मेरे को मार लेना चाहिए। चार ऑप्शन में दो नेग्लेक्ट कर दिया, दो में से ही कोई सही होगा, तो उसमें आप किसी भी मतलब वो उसमें हो कि मॉडरेट में हो या भाई 40 बना लिया, मल्टी सब में करेक्ट मारो। पे मत मारना तुक्का भाई, मल्टीपल करेक्ट पे मत मारना, उसमें -2 होता ये है। सही बात है, हाँ माइनस हाँ, हाँ, वहां पे ये आपको एकदम दिक्कत। नहीं, मल्टी करेंगे में तो एकदम तुक्का नहीं मारना। एक भी एकदम रुका नहीं। नहीं। बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना कि मतलब एटलीस्ट 40% पेपर तो इजी से मीडियम क्वेश्चन से ही भरा होता है। तो ऐसा हाँ बहुत हाँ ज्यादा पेपर को टफ लेके नहीं चलना है हमें। और एग्जाम टाइम में पेपर को जज नहीं करना है कि पेपर टफ है या इजी है। ये तेरे पे नहीं फ्री के डिपेंड करता, मार्क्स ये ढूंढने हैं। ग्लोबली जनता पे डिपेंड करता है। हाँ, भाई मैं बस हमें और एक नंबर बात निकालना है, ऐड करना क्वेश्चंस चाहूंगा यहाँ अटेम्प्ट करते पे। जाना। हाँ, अनुभव बता। भाई जो पहले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो आते हैं वो पहले कर लो। अगर पहले तुम ऐसे क्वेश्चन चूज कर लोगे और तुम्हारा नहीं हुआ ना एग्जाम हॉल में, तो सही उसके बात बाद है। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है ना, डीमोटिवेशन बिल्कुल। वो भाई वो भाई अलग होता है। तो पहले जो आता है वो अच्छे से कर लो, मतलब एग्जाम हॉल में। ईगो पे क्योंकि नहीं अगर उठना तुम्हारा है। पहले बिल्कुल। पहले आधे घंटे में तुम्हारा अगर दो तीन क्वेश्चन तुमने उठाए वो नहीं बने ना, तो बिल्कुल। बहुत गंदा वाला डाउनफॉल आ जाता है एग्जाम हॉल में, तो वैसा मत करना। और एक एक जेन्युइन रिकमेंडेशन एग्जाम हॉल के वक्त, आप हम्म, अपने आसपास जो एग्जाम से पहले जो 10 मिनट या 15-20 मिनट पहले जाके बैठ जाते हैं, जो चेकिंग वेकिंग होता है ना, बैठ जाते हैं, तो आस पास वाले से पूछिए मत कि आपका जेई मेन में कितना रैंकिंग आया है। ये ये सही पहला बात। पेपर होने के बाद ये सही सब बात। मत पूछिए कि पेपर कैसा गया, पेपर कैसा कैसा नहीं गया? गया। एकदम चुपचाप काम रहना है। ज्यादा टेंशन हो रहा है, पानी पीना है, किसी से बात कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। बाहर निकल जाएंगे, 2-4 दिन मजे कर लेंगे, फिर बात करेंगे इसका। पेपर अभी से वन के बाद हाँ, डिसाइड दोस्त, बात किसी से करेंगे। नहीं। अभी से पेपर और वन के बाद बात करेंगे। निकलना, चुपचाप गाड़ी में बैठना, खाना खा के फिर से हाँ, पेपर को देने आना। किससे और बिल्कुल। बात मत करना एक हाँ है पेपर वन कि के बाद। और पेपर वन खाना होने के हद बाद से ना, हल्का खाना। खाना लाइट मील लेना, सही हाँ बात। हाँ लाइट खाना, भाई, जितना वरना नींद लाइट आ कर जाएगी। सके करना हमेशा यार, कुछ चावल मत लाइट खाना। खाना, चॉकलेट्स चॉकलेट्स लेके आना, कोई केला वेला ले लेना, खाने, डार्क और चॉकलेट, डार्क बस चॉकलेट। फ्रूट्स वगैरह। और डार्क। जेन्युइनली बोले तो ये अनुभव बहुत प्यारा बात बोला है, जो कि मेरा मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन भी है, चावल मत खाना। क्योंकि चावल खाने से नींद आएगा सेकंड पेपर में नींद आती है, नींद डेफिनेटली। आती चावल ज्यादा खा लो तो नींद बिल्कुल आएगा सेकंड पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नींद बता आती दे। है। है। ये क्योंकि सुबह से ऑल इंडिया तीन रैंक घंटे का 500 आ पेपर जाएगा। लगातार दे चुके हो आप, पहले से ऑल टायर्ड इंडिया हो। रैंक अंडर 500 आ जाएगा। चावल नहीं खाओगे तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अंडर ये बस क्या? 50। चावल मत खाओ। अबे यार, ये मेरे को क्यों नहीं पता था? Shit. अंडर 50 तन में भाई, अंडर 500 तूने छोटी बात कर दिया। और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, अगर किसी के साथ हाँ, कुछ हुआ है तो, गौरव जो गौरव गौरव, स्पेसिफिकली उसको लगा। बिल्कुल। देख, ब्रेक के बीच में क्या करना चाहिए, नहीं ब्रेक के बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। ये सही बात। ना आपको पहले पेपर के बारे में सोचना है कैसा गया, ना ये मुझे आपको क्यों नहीं आगे का पता था पेपर का सोचना है। गौरव, ये मुझे क्यों नहीं पता था? पता होना चाहिए भाई, और इसलिए तू आज थोड़ा। क्योंकि तो और गौरव को भाई, नहीं जानता था। इसी और वजह से भाई सुन सबको लो आईटी बम्बे कि सीएस नहीं मिल पाता है भाई। बोल भाई अनिमेश। और भाई सुन लो कि पहले नहीं का पेरेंट्स को बहुत ये रहता है कि पेरेंट्स को पहले ही बता देना, मुझसे कुछ बात मत करना ब्रेक के वक्त, मुझे एग्जाम के बारे में कुछ भी मत पूछना, कैसा गया क्या हुआ। क्योंकि अपना एग्जाम अच्छा भी गया या बुरा भी गया, पेरेंट्स को चिंता रहती है, पहले पता है कि वो उनको चिंता रहती है, वो तो पूछेंगे, लेकिन पहले से ही बता के रखो कि भाई नहीं पूछना। कोई तुम्हारा दोस्तों का साथ में सेंटर में आया होगा, उसके साथ मत रहना, सीधा जाना, गाड़ी के अंदर जाना, अपने फैमिली के साथ खाना, रेस्ट करना आराम से, क्या खाना, और क्या खाना? एग्जाम देने चले जाना दूसरा। लाइट मैं मील है तो लाइट ना? गया खाना था खाना है, भाई, ज्यादा मैं कुछ तो भारी अपने नहीं, दोस्त चावल के वावल नहीं साथ ही खाना। गया था भाई। ओनली मैंने फ्रूट्स चावल ना? ही खाया था भाई। चावल भाई और नहीं, नींद आती, हल्का फुल्का खा काजू लेना भाई, यार, स्टेट चावल चॉकलेट ले खाना ही लेना, नहीं है। डार्क चॉकलेट दिख ले रहा है लेना, भाई। फल फूल ले अबे लेना।
भाई अगर चॉकलेट भी अगर खा तो हाई शुगर वाला मत खाना यार, है ना। नट्स खा लेना, जूस पी लेना, केला फोर चॉकलेट वेला पास खा वगैरह भी लेना। बढ़िया अवॉइड ही गाइस। करना। और भाई जो भी पूछे किसी को ये मत बताना कि मेरा एग्जाम खराब गया है, सबको बोलना है एग्जाम अच्छा गया है पेपर वन के बाद। हाँ। पेरेंट्स पूछे, हाँ, दोस्त दोस्त जो भी कंपटीशन कम पूछे, होगा। सबको ये बताना एग्जाम अच्छा गया है मेरा, बढ़िया गया है। मैं पेरेंट्स तो को तो बोलूँ बिल्कुल मत बोलूंगा बताना कि मतलब ये चीज बात ही गलती हुई है, कुछ बात भी ही मत। मत बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, बस। पेरेंट्स को पहले ही हाँ बता यार। के रखना है पेरेंट्स कि को भाई कुछ कुछ मत, मत पूछना मुझे। पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बोलना है पेरेंट्स को पेपर वन के बता बाद के, कुछ। यानी पेपर के पहले ही बता देना, मुझे कुछ नहीं पूछना इसे एग्जाम के भाई वेट में। म्यूट मोड पे चले जाओ 2 घंटे पे, दो हम्म। घंटे के लिए। सही बात है। और एक बात है कि मतलब ज्यादा भी मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि लाइट खाना है, बहुत लाइट भी नहीं खाना है। लाइक फिर बीच में 1 घंटे के बाद ही भूख लगना स्टार्ट हो गया, फिर भाई बेकार हो नहीं नहीं जाएगा एग्जाम। और एक मैं चीज बोलना चाहूंगा। एग्जाम में बाथरूम में जाना प्लीज, उससे पहले दो मेरे नहीं क्या भाई, बता बता भाई, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बता बता। नहीं, हम बता रहे गौरव। कोई कोई सेंटर में ना वॉशरूम इतना गंदा होता है, तुम चल गए हो और तुम कर दिए हो और उसके अच्छा। ऊपर तुमका पानी और नहीं हो रहा, ठीक है। पानी खत्म हो गया, अब उस सिचुएशन में एडवांस का पेपर दे रहा है तुम और नहीं नहीं बात पानी नहीं है। वो तो अलग है, समझ गया वो तो भाई मैं। अलग बात है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम ब्रेक में हो गया जो भी है सही है। लेकिन अगर एग्जाम के बीच तुम पेपर लिख रहे हो और तुमको लग गया, ठीक है। भाई मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मैं बता रहा हूँ। उसने लिटरली एग्जाम में हक उसने लिटरली ले लिया एग्जाम में हकने को, लिटरली ले लिया उसने। उसने क्या किया ना, मतलब भाई उसको उसको लग गया। वो भाई गया, ठीक है, हकने गया भाई, आया। भाई मैं उसको पूछा था तो सोच क्या रहा था, मतलब जब बाथरूम में तो बैठा था ना, मतलब सोच क्या रहा था माइंड में, चल उधर सब इधर बैठा क्या है, क्या क्या उधर सब क्या? पेपर लिख रहे हैं, उधर पेपर लिख रहे हैं सब। तू बाथरूम में बैठ के चुप रहे साला, कर क्या रहा हूँ, इधर आ गए एकदम बहुत है ना। अगने वो यार, बात आउट एक ऑफ द छोटा सा टॉपिक जा ब्रेक रहे हो। लेने के लिए कि मतलब 1 मिनट का ब्रेक ले लिया एग्जाम के अंदर, उसके लिए पानी पीना था बिल्कुल। कि मतलब रिफ्रेश हो सको और थोड़ा। हाँ हाँ एग्जाम में मेरे को बताओ कोई ज्यादा क्वेश्चन ब्लैकआउट हो गए या तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा जिसमें तुमने 10 मिनट वेस्ट कर दिया और तुमसे हुआ भी नहीं, 10 नहीं 15 मिनट तुमने वेस्ट कर दिया। ऑन एक करो मिनट भाई, मूव ऑन करो। उस क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन को नहीं नहीं छोड़ दो। क्वेश्चन को तो छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो डीमोटिवेट माइंड को फिर वापस कैसे लाए उस पोजीशन पे जो स्टेट पे था। है। बिल्कुल हाँ। देखो ऐसा सोचो कि अगर कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा, हम्म, तुम्हें अज्यूम करके चलो कि भाई किसी से नहीं होगा, मेरे से सही नहीं हो बात, रहा, किसी से नहीं होगा। सही बात है। आगे, और आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस करो जो बन रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि हाँ पहला क्वेश्चन को 15 मिनट दिया नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन गया वैसे ही 15 मिनट चला गया उसमें भी वो भी नहीं हो हाँ रहा। वो ऐसा नहीं करना है। ऐसा एक करना गलती है हो कि गया, जो बन रहे हो, हाँ जो बन रहे हो उन वैसे क्वेश्चन पे टाइम दो। और एक इसीलिए गलती हो गया पहले तो एक पांच राउंड मिनट पढ़ना बेसिकली जरूरी है राउंड्स में क्वेश्चन। पेपर अटेम्प्ट करो ना यार। सीधे राउंड्स में में। पेपर अटेम्प्ट करो, पहले राउंड में तुम सीधे जो जो क्वेश्चन बनते जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, बस वही बनाने ही है हमें। सही उतना बात है, बनाने में ही तुम मतलब ऐसे 70 से 80 मार्क्स इजिली स्कोर कर लोगे एटलीस्ट। उसके मतलब बाद सही फिर बात, दूसरे राउंड में उन मीडियम क्वेश्चंस पे जाओ। मतलब उसके ऐसा हो बाद जाता अरे अगर है। मेरे टाइम बचता है। मेरे साथ हो गया था ऐसा, मतलब है ना। अरे मेरे जैसे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तुम भाई मतलब ऐसे वो क्वेश्चन को बैच टाइम सेट कर लो कि मतलब मतलब तुम्हारा अकॉर्डिंग लाइक तुमने तुमने पहले मॉक दिया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि मतलब कितना वो रेंज पता चल जाएगा कि मैथ में मतलब मैक्स टाइम कितना लग सकता है तुमको, तो मतलब वो फिक्स कर दो। लाइक 50 मिनट तो 50 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो बस स्किप करके आगे चलो। ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, मतलब एक फिक्स कर दो, है ना, इससे ज्यादा देना ही नहीं है ना, लास्ट में आना है फिर, है ना। देखो एक तो हाँ तुम्हें मतलब बीच में क्वेश्चन पता को लग बार जाता कर है दो। मतलब, जब तुम बोलो। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें तभी मतलब बीच में फीलिंग आ जाती है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, तो तुम्हें एग्जैक्टली। तब डिसाइड कर लेना है कि अगर नहीं तुम आगे 15 बढ़ोगे तो तुम्हारा 15 मिनट होगा तो कि नहीं वो उस तुम्हें पता लग जाता है। 15 मिनट तो उस क्वेश्चन में जाता है जिसमें तुमको हर वक्त लगता है हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसी में तो 15 मिनट जाता है, फिर 15 मिनट के बाद भी नहीं होता है ना। तो वो छोड़ देना है ना, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देना। और उसके बाद मेरे हिसाब से 1 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि दिमाग खराब हो चुका होगा उसके बाद, है ना, तुमको लग रहा होगा सब गया बेकार हो गया, तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, डीप ब्रीथ करो, है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, फिर पानी थोड़ा पी लो, है ना। और और क्या है? अरे
कि कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्व होने के बाद आपको जो रफ शीट रहती ना, वो क्वेश्चन जिस भाग में आपने सॉल्व किया उसको सर्कल कर देना, बाउंड्री बना देना, किसी भी रफ अच्छे क्वेश्चन से, की वैल्यूज रफ दूसरे क्वेश्चन रफ में नहीं मेंटेन जानी करना चाहिए। है, रफ अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। रफ अच्छे से करना है। अरे वो रफ को रफ को बोल रहा हूँ। रफ की हम्म। तरह ट्रीट नहीं करना है। नहीं, रफ को अरे ऐसा रफ को करना अच्छे है, से रखना है कि बाउंड्रीज बना देना है कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। मतलब जैसे बाद में अगर उस क्वेश्चन पे आना चाहे तो ऐसा नहीं कि दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा है, तुम हम्म। उसी रफ पे तुमको हम्म। करना चाहिए, है ना। रफ ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया ऐसा, है ना, अच्छे से मेंटेन करो, अभी से प्रैक्टिस करो और फिर ये एक सब। बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरा प्लान कर लेना कि सॉल्यूशन किस वे में लिखना है, मतलब वो जरा प्लान कर हाँ, लेना कि ऐसे नहीं कि घुस ये भी गए बस, ये भी सही कि बात है कि बस सॉल्व क्वेश्चन, करते घुस गए कि हम करने वाले सही हैं। बात है, पहले मतलब क्वेश्चन सोच लेना पढ़ते ही, कि किस किस स्टेप्स में करना है, वो क्वेश्चन स्टेप पढ़ते ही सोच के मत, सॉल्व करना। बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा बस नहीं कि क्वेश्चन तुम पढ़ लिया पेन फिर पेपर उठा के लिखना चालू डायग्राम कर बनाने दिया, लग ये गए। नहीं करना। हाँ हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन मतलब पढ़ने के जैसे बाद बस लिखना चालू कर दिया, वो नहीं एग्जाम्पल करना। एग्जाम्पल है कि जैसे कोई सर्किट, बहुत बड़ा सर्किट है, उसमें दो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तुमने बस डायरेक्टली I1 I2 I3 मार करके तुम लगा रहे हो लूप में, है ना, किरचॉफ लॉ, है ना, क्या फायदा होगा, मतलब तुमको दिख रहा है, मतलब और कोई बंदा होगा ऑब्वियसली एडवांस कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि मतलब जिसमें तुमको बहुत जब बड़ा कैलकुलेशन है, तो एडवांस हमेशा मतलब ऐसा पूछता है कि तुम कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगा दोगे ना, तुम्हारा फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्चुअल रहता है वो। बिल्कुल 3 मिनट के अंदर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ 3-4 मिनट में हो जाएगा, अगर हम्म। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 5 लूप दे दिया, पांचों में तुम किरचॉफ लगा रहे हो, ऐसा एडवांस कभी वो पूछेगा ही नहीं। मेंस अगर वाले तुम सवाल अपनी रहते हैं। प्लानिंग कर लो ना सवाल मेंस को नहीं कि वो, दो हाँ, इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे मेरा वैसा हो यहाँ पे जाएगा, तो ईटी दो में इक्वेशन पूछते हैं नहीं, निकालने में। हम्म, यहाँ आने आईआईटी आने के बाद वैसा पूछते हैं। वैसे पूछते हैं बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल हाँ में, भाई भाई, यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक में। ऐसा पूछते हैं ऑनेस्टली भाई। कैलकुलेशन प्रॉपर मजदूरी, मतलब मैं बता रहा हूँ नहीं, ना, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो ऐसे 10th का बच्चा भी पढ़ सकता है यार, इतना इजी होता है यहाँ की पढ़ाई। एटलीस्ट अभी नहीं तक टॉपिक तो मतलब मैंने यही टॉपिक देखा है, कुछ टॉपिक सब्जेक्ट्स को कैलकुलेशन, टॉपिक छोड़ के। ठीक है, तो मत बोला यार, कैलकुलेशन गौरव ज्यादा बोल दिया, चल भाई हर बार सीजी एक मत बता बोलो, हाँ भाई। भाई 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 टॉपिक सीजी पाव बता कैसे गया भाई। गौरव? गौरव की गौरव पाव सीजी कैसा गया? सीजी भाई। देख, गौरव गौरव अभी क्या बोल हमें रहे पाव डिस्कस करना कैसा है गया। बच्चों को हैं? गाइड करने के लिए, समझा। ये जो तू सीजी तन में भी सी आएंगे। तन्मय का प्रोग्रामिंग वगैरह पीडीएफ सीख बहुत सकता अच्छा है गया टेस्ट है। के साथ। तन्मय का तो सब कुछ अच्छा जाता है भाई। नहीं, अबे वो छोड़, यार, इनको तुझे गाइड मैं तन्मय करना का यार पहले। पीडीएफ भाई। अरे टमटम में भाई इसको एडिट कर देना और हाँ, एक पॉइंट इस और, पार्ट में। ऐसे इतना पैनिक मत हो कि ऐसे हर एक बंदे का तुम बस यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो की क्या करना है क्या करना है, इन सर का देख लिया, इस मैम का देख लिया, सबका देख के सबसे कुछ कुछ ले बस रहा है, तो कुछ नहीं बस भाई, सब बस कुछ एक, हमारा सब देखो, लोग एक ही चीज बस बताएंगे। हमारा बस हमारा देखो और कुछ किसी का मत देखो, देखो, बस हमारा। यस। ये देखो देखो हमारा देखो, और अगर एक आध किसी का मन है तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख लो, भाई माइंड को काम रखो, देखो सबका वीडियो देख के देखो सबसे देखो ज्ञान तुमको नहीं लेना है बाकी अपन को। चैनल्स में, बाकी हम्म, चैनल्स में कोई भी आंडू पांडू बता देगा, इस वीडियो में आपको 8-8 7-7 आईआईटीएंस बता रहे हैं। बिल्कुल। फर्क समझ रहा है। और मतलब अगर हमको आपको हमारा ज्ञान भी बेकार लग रहा है, अगर हाँ, हमारा ज्ञान भी बेकार लग रहा है, तो बाकियों का ज्ञान हमसे भी बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है बिल्कुल ज्ञान लेके। अपने आप में बिल्कुल, कॉन्फिडेंट रहो, पेपर अपने आप फूटेगा, ईयर फोड़ना है तो तूने 2 साल मेहनत की है बंदे, पिछले साल एग्जाम दे के आए हम। और नहीं सही तो बात। क्या। भाई सुनना सबका मैनिफेस्ट करो मत यार, बनाना, मैनिफेस्ट स्ट्रैटेजी करो अपना चीजों को। बनाना। हाँ हाँ, अनुभव क्या बोले। स्ट्रैटेजी अपना ही बनाना। देखो, हाँ, सुनना सबका है, स्ट्रैटेजी अपना बना। और एग्जाम के टाइम अगर जरूरी हो तो स्ट्रैटेजी चेंज भी कर लेना है, ऐसा कि नहीं खुद का बना है तो एग्जाम में वही करना है। जरा पैटर्न वगैरह देख के मॉडिफाई भी कर लेना खुद का बिल्कुल स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। करना स्ट्रेटजी है। डिपेंड्स ऑन द पेपर भाई। पेपर पढ़ो हाँ, हर साल स्ट्रेटजी हाँ अलग बना भाई, लो। पैटर्न होता है। हर साल अलग पैटर्न ये होता है, तो पेपर वो जो 10 मिनट में मिलता है ना पेपर का पैटर्न देखने को, उसमें जरा अच्छा सा टाइम देना, हम्म। सोचने को। अभी ठीक है, वो तो हो गया यार, क्वेश्चन वगैरह कैसे करना है ये तो सब पता चलना चाहिए। मेरे को अब बताओ कि अभी क्या करना चाहिए, अभी जो टाइम है ना, अभी 5 दिन में अभी क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करना चाहिए, है ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज हाँ, करना देखो इसके वो तो लिए, करना चाहिए। इसके लिए बताओ। हम शायद बोलना चाहेंगे, मतलब जेन्युइन मेरा अंदर से ये रूह बोल रहा है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज कर लो, सही बात है। एक हम्म। दो बार तीन बार दो, क्योंकि ऑर्गेनिक का नोट्स से ही बहुत कुछ दिखेगा, वहीं से हम्म, रिएक्शन सिमिलर टाइप का होगा। अगर मल्टी करेक्ट आएगा उसका कुछ सर्टेन ऑप्शन जो होगा वहां तुमको साफ नोट से ही मिलेगा, इनऑर्गेनिक का भी सवाल नोट से मिलेगा, बहुत बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री रिवाइज कर लेना, फिजिक्स और पीसी के लिए मैथ्स बताओ, के लिए हम क्या पीसी बोलेंगे, के लिए ऊपर बताओ, ऊपर। पीसी के लिए केमिस्ट्री में 2 पार्ट बता दिया, पीसी सर, के लिए। नहीं, मैंने तो ऑर्गेनिक के नोट सबसे 247 ज्यादा के इम्पोर्टेंट कहने पे होता है। नोट्स फाड़ दी थी, रैंक 247 के कहने पे मैंने तो नोट्स फाड़ दिया था भाई।
हाँ हाँ, ये चीज भाई, नहीं रैंक नोट 247, अबे हाँ। नहीं इसका ना, भाई देखो, नोट्स नहीं पढ़ना भाई। नोट्स इसका मत जेन्युइन करना भाई। थोड़ा। निस्तान जिंदल को कोई फॉलो कर रहा है ना, वो हमारे वीडियो से चले जाना है मतलब। मैं क्या बताऊं अभी। भाई वो भाई बंदा झूठ बोलता है यार, क्या बताऊं अभी। मतलब बोलता है। जेन्युइनली नोट्स इम्पोर्टेंट है भाई, साफ बात है। नोट्स इम्पोर्टेंट वही। है। नोट्स हाँ। भाई उसका बोलने का। तुम केमिस्ट्री करो भाई, केमिस्ट्री करो, मैं बता रहा हूँ ये भाई। केमिस्ट्री बहुत केमिस्ट्री भाई, इंपॉर्टेंट है भाई भाई। एक बात, नहीं एक बात उस बंदे की चल सही है, मैं भी मान सकता हूँ केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, उसकी क्या मतलब है, तो सभी लोग ही हाँ बोलते हैं, तो सही बात है। विजय सर बोले भाई, वो थोड़ी बोला है। अरे वही मतलब, वो बोलते हैं, सभी हाँ बोलते हैं वो तो, ये कॉपी हम हाँ। करके। हमसे हमसे ज्यादा कौन जानता है यार। मुझे मुझे पूछो यार, केमिस्ट्री कितनी जरूरत है। अरे सोच यार। भाई तुम वो केमिस्ट्री छोड़ो, हम्म। मुझे पूछो कितनी अच्छी है केमिस्ट्री, कितनी जरूरी है। कितनी देख जरूरी है। भाई, चीजों की कदर तभी रहती जब रहती नहीं साथ में। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ही पता है यहाँ पे केमिस्ट्री का। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए हो गया यार, पीसी के लिए बताओ ईसा भाई, पीसी फिर फिजिक्स और मैथ बताओ तीनों के लिए। फिजिक्स और मैथ्स कोई और बोल देगा, पीसी के लिए क्या है यार। अभी देखो हमको लगता है ना कि बहुत हाई फाई सम करने जाओगे, डिमोटिवेट हो गए। उससे अच्छा है कि सिर्फ रिवाइज करो। और अगर ज्यादा ही मन कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, समझो कैसा टाइप का सवाल आता है, किस तरीका से करना होता है, बस। उससे ज्यादा नहीं। रिवाइज करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड तुम हवा हवा बहुत ऊपर ऊपर का क्वेश्चन ले लिए और डिमोटिवेट हो रहे हैं कि मेरा प्रिपरेशन खराब है। उसे कोई फायदा नहीं होगा ये आखिरी का 5 दिन में। सही बात। जेन्युइनली थोड़ा रिवाइज वाइज करो। और मतलब फिजिक्स के लिए ऐसा मैं। नहीं क्योंकि होना चाहिए तुम्हारा कि मेन ये पहले से कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। रखे हैं, उसको अच्छे से कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट जो है कि जो पहले से तुम कर रखे हैं दो उसको जरा अच्छे साल से कर तीन लेना। साल मेहनत किए हो, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान को तुमको पेपर में शो करना है। और वो ज्ञान को पेपर में शो करने का बेस्ट तरीका है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करके रहोगे उतना ज्यादा आउटपुट पेपर में दे पाओगे। पता चला फॉर्मूला याद नहीं इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में, है ना। एडवांस में तो ये नहीं होना चाहिए, वही वही फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला सब कुछ रिवाइज कर लो ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। जितना हो सके सबसे ज्यादा टाइम फॉर्मूला रिवीजन पे ही दो। हम्म। और फिजिक्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स के लिए अभी तुम मतलब जितने भी तुमने क्वेश्चन किया है अभी तक, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने मार्क किया होगा, उसको रिवाइज करो, जिसमें कि एक्चुअली मतलब तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा होगा। मल्टी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज करो, ताकि एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ये करो। और दूसरा कि तुम फिजिक्स में अभी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करो। तुमने जो किया है उसको करो, और मेनली कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। मतलब कंसेप्चुअल मतलब जो तुमने बिल्ड कर लिया है उस कंसेप्ट को बस सोचो कैसे उसमें करते हैं, बस, और कुछ नहीं। नया क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है। और जो भी मॉक टेस्ट अभी तक दिया है ना, मॉक टेस्ट में जो भी तुमको क्वेश्चन टफ लगा है बेसिकली, मतलब जो भी टफ लगा है, नहीं हुआ है, जो मार्क करके तुमने रखा है, वो बेसिकली सारा मॉक टेस्ट इंपोर्टेंटली तुम रिवाइज करो मेरे हिसाब से। और मैथ में बताओ यार, मैथ में आयुष बता। मैथ्स में ऐसा है कि अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है, टू बी फ्रैंक ना, बहुत कम टाइम है, मैथ्स पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो गो फॉर टॉपिक्स जो तुम्हारे स्ट्रांग है, ठीक है। और ट्राई करना अगर पॉसिबल हो तो कि कोनिक्स और कैलकुलस बहुत अच्छे से रगड़ के जाना। बहुत अच्छे फोनिक्स ऑप्शनल है। से आते हैं, अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं। कोनिक्स ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर तुम्हारा कोनिक्स स्ट्रांग नहीं है तो मत करो हाँ। अटेम्प्ट। पर कैलकुलस तो अच्छे से करके जाना है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा। हम्म। और अनुभव मैथ के लिए बताया। यार मैथ ऐसा है ना अभी, जिसने मतलब 5 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता। जो पहले से कर रखा है उसी को फिर से कर लो, मैं यही कहूंगा। पीवाई मतलब कुछ देख लो मैं तो और बोलता हूँ नोट। मैथ को ना, मैथ को अभी कम से कम टाइम दो, जो प्रैक्टिस होना था हो जाए, हो गया है। अभी टाइम देके कुछ फायदा नहीं है ना अभी। मैथ में बस रिवाइज, मतलब मेरे हिसाब से अभी थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक पे ध्यान दो, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, मैथ क्वाड्रेटिक का इक्वेशन। ऐसा है कि तुम कितनी तुमको फॉर्मूले आ जाए उसके वगैरह के, जब तक तुम उसके सवाल ज्यादा नहीं लगाओगे तुम उसमें परफेक्ट नहीं होगे। और अभी सवाल लगाने का टाइम बचा है नहीं, टाइम चला गया, चला गया। बिल्कुल। टाइम अभी चला जा बिल्कुल चुका टाइम है। नहीं है। इतना कहूंगा जो कर लिया उसी को फिर से कर लो यार, मैथ के लिए इतना कहूंगा। सही बात है। जो ऑलरेडी कर लिया है उसी को हम्म, फिर से कर लो। नया जो कुछ उसमें आता मत है वो तुम्हारा कर लो। नया। सही बात है। और नया अगर कुछ किसी मत का करो। मैथ बहुत नया स्ट्रांग है तो, तो अलग नया बात तो है। किसी भी सब्जेक्ट का मत करो अब। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे टाइम दो, है ना अभी। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह रिवाइज रिवीजन करो। बस।
है ना। मैथ में रिवीजन की भी क्या जरूरत है, कुछ जरूरत भी नहीं है ना, मैथ तो है मतलब। तो हाँ, लेकिन हर तो दिन अभी ये थोड़ा बताया करते क्या रहना क्या। तो आदत छूट जाएगी। हर दिन हाँ मैथ हाँ, थोड़ा नहीं, करते रहना। मैथ प्योर किस करते रहेंगे। अभी दो तीन बताओ एक घंटे करते लास्ट। रहना मैथ हर दिन। हाँ, एक दिन पहले क्या करना चाहिए बताओ, एग्जाम से। अरे कुछ बिल्कुल मत नहीं पढ़ो करना यार एक चाहिए दिन यार, कुछ पहले। फिर नहीं इतना नहीं करना नहीं, नीड कुछ चाहिए। नहीं। लगेगा, तो यार पढ़ो चिल पढ़ो करो। फॉर्मूला रिवाइज करो, ये करो वो करो। ओके ओके, कुछ एक एक दिन एक ज्यादा पहले मत कुछ करो, नहीं नहीं और ये करना भी है। मजे नहीं नहीं, करो भाई, आ, खेल के आओ सब शाम को। सब बताओ, सब बताओ तुमने क्या क्या किया था एक दिन पहले। हम्म, बताओ, अनिमेष बता तो पहले। मैंने तो एक दिन पहले वो सब कुछ किया था जो नहीं करना है। तो ठीक है। मैं तो यही बताऊंगा कि हम्म, आखिरी दिन जो है ना चिल ही जाना चाहिए। उस दिन कुछ मत करो, कोई पीवाई क्यों नहीं, कुछ रिवीजन नहीं, बस रहो, दिन निकालो, आराम से बात करो घर वगैरह से, मजे करो, घर मजे वालों से करो। बात करो, टाइम दो सबको, मजे करो, शाम को खेल के आ जाओ। और रात को हम्म। जल्दी सो जाना। कुछ ऐसा भारी खा के मत सोना। दाल चावल खा के सो जाना उस दिन। पेपर देने के बाद कुछ खा लेना। और सोना है, लेकिन उस दिन बढ़िया से कुछ, सोना है। हाँ लेकिन सोना जरूरी है, सोना जरूरी है। 10 बजे सोना सो जाओ, बहुत जरूरी है, सोना तो 11 बजे सो चाहिए। जाओ, दस 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 बजे 11 बजे सो जाओ। दस दस बिल्कुल। ज्यादा हो गए। हाँ पूरे तो क्योंकि 12 घंटे की नींद लो नहीं, यार। यार एक चीज, नहीं नहीं, एक एक बात चीज तो बोलना पता है, चाहूंगा। बहन बिल्कुल नींद नहीं आएगी, है ना, सही बात यार है। पिछली रात, यार पर हक के हाँ, जाना यार नींद अच्छे नहीं से। आएगी, नींद नहीं आएगी। हाँ, नींद हक के आएगी। जाना ये बहुत जरूरी है, सुबह उठ के हकना। अगर ये एग्जाम से अरे पहले हक हाँ, के जाना सीरियसली एग्जाम में सीरियसली सुबह उठ के पहले हकना। नींद नींद लाने के लिए पता है क्या किया भाई था? मैं जबरदस्ती हम हगा था भाई। अगर अगर नहीं हो रहा है तो बीड़ी वगैरह कुछ फूक लो, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, हाँ, मजाक कर अबे भाई। रहा हूँ। कॉलेज में आके करेंगे बच्चे वो सब यार, कॉलेज में आने दे पहले। अबे नहीं भाई, यार ये वीडियो मेरा देख के मैं मैं मजाक मतलब कर रहा हूँ डिमोटिवेशन नहीं होता भाई। कि यार मैं तो अब कुछ मैं तो नहीं भी करता, मजाक भगवान ही भी करता मेरे काट साथ मैं है। देना ऐसा कुछ भाई, नहीं करता, मैं ऐसा कुछ नहीं करता है। कोई कोई नहीं करते, काट कोई देना नहीं भाई। करते, ये बस एक मैटर ऑफ जोक था। बिल्कुल। और माइंडसेट अभी कैसा बच्चे होना बने चाहिए यार, नहीं है। माइंडसेट कैसा होना चाहिए यार अभी बच्चों का, यार थोड़ा मेरा तो मोट। सिंपल था यार, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, जो मुझे आता है वो भी किसी को हाँ नहीं आता। हाँ, सही में। भाई मेरा साहब, सिंपल भाई। जब एग्जाम सेंटर में जाओगे ना तो ऐसा सोचना इतने बच्चे सबको आता होगा, ये मत सोचना ये कुछ नहीं है भाई, सब कुछ मुझे आता है, यही सोचो बस। बिल्कुल। सब कुछ मुझे आता है बस, और कुछ नहीं, पॉजिटिव मैंने रहो, जो किया है पॉजिटिव। उतना ही है। बिल्कुल। पॉजिटिव रहो बस। मैं अपने सेंटर पे मैं बेस्ट हूँ ये सोचना। हम्म। बिल्कुल। देखो, हम लास्ट ईयर भी एडवांस दिया था, इस साल भी एडवांस दिया। एक जेन्युइन गाइडेंस जो मेरा तरफ से भी निकल रहा है वो है कि तुम्हारा परसेंटाइल अगर 93 है, 94 है, 95 है, एडवांस में शायद से ही मैटर करता है। क्योंकि मेरा सामने मेरा कितना दोस्त हम्म। 95 परसेंटाइल एग्जैक्टली, लाया था बिल्कुल। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एडवांस में वो अभी खड़गपुर का इलेक्ट्रिकल में, अभी अरे सेकेंड ईयर, अभी थर्ड ईयर में चल गया वो बंदा। और ऐसे भी बंदा देखा 94 परसेंटाइल आया खड़गपुर में है, और भी बहुत सारा आईआईटीज में। तो मेंस का क्राइटेरिया अलग है, उसका जजमेंट अलग है, सही एडवांस बात। का क्राइटेरिया, एडवांस का जजमेंट अलग है। तो तुम्हारा बिल्कुल परसेंटाइल क्या है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा 93 परसेंटाइल है तो इसका मतलब हम 7% और 12-12 करके मान ले तो इतना 70 60 70 हजार बच्चा से पीछे है। और अभी एडवांस के लिए मेरे को 7 8 हजार बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आराम से कामली पेपर अटेम्प्ट करो, जितना मतलब तुमसे हो पा रहा एडवांस है का गेम उतना ही करो। अलग है ना, एडवांस माइंड का गेम है। एग्जैक्टली। मेंस जो हो गया वो फॉर्मूला का गेम ये था। ऐसा लग सकता है कि मेरा मेंस का परसेंटाइल ये है तो हम शायद से एडवांस का वो बच्चों को हम्म। पार नहीं कर पाएंगे जो 99 लाके बैठा है मेंस में या 98। इसलिए हम बोला कि पूछना नहीं है आसपास में कि मेंस का कितना परसेंटाइल था, सही ना बात। बीच में पूछना है ना स्टार्ट में पूछना है, किसी से नहीं। हम्म। यार बेसिकली जिसका 95 या उससे कम होता है ना, तो वो अंडरडॉग्स की तरह एंटर करते हैं, और तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, सही बात। खोने के लिए कुछ होता नहीं है, तो तुम्हारे पे प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए। तुम अंडरडॉग्स और तुम परफॉर्म कर लोगे अच्छे से। अरे भाई, ये क्या बोल दिया। कोई बड़ा बड़ा टर्म लिया मगर आज सुन के अच्छा ये लगा। अच्छा, ये अच्छा बोला यार, सही मेरे को बोला। नहीं बिल्कुल। समझा नहीं, भाई। अंडरडॉग अंडरडॉग नहीं हो मतलब ऐसे, ठीक है, जनता को लगता है, तेरे को भी ऐसा लगता होगा इंटरनली। कॉन्फिडेंट तो रहना ही है यार, अंडर बिल्कुल कॉन्फिडेंस और बिल्कुल। अंडर एस्टिमेशन से मात खा सकते हो, बस एक यही नहीं, चीज है। वही वही कि जैसा कि मतलब बार तुम बार ये सब लोग बोल होप भी मत रहे हैं। रखो। होप रखोगे ना, होप रखोगे ना, तुमको डर लगेगा, तुमको लगेगा मेरा नहीं होगा। तुम होप ज्यादा मत रखो, क्यों तो मतलब होप मतलब मेरे हिसाब से मतलब तुम ऐसा सोचो कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा।
और कुछ सोचो ही मत ना, वो फिर उसके बाद तुम अपना बेस्ट दे दोगे। मतलब तुम जितना अभी पोटेंशियल है ना, तुम पोटेंशियल से ज्यादा भी कर सकते हो, अगर तुम माइंड को काम रखे। और अभी मतलब कुछ सोचा नहीं कि मतलब और मैं इस पे मैं इस पे मत रहना कि तुमने जो पीवाईक्यूज दिए एक्स वाई जेड मार्क आए हैं, आपके इतने एक्स वाई जेड मार्क आए हैं और वही लगातार आ रहे हैं सारे पीवाईक्यू में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम में भी उतने ही मार्क आएंगे। उससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल भी आते हैं, और इनफैक्ट उससे कम आखिर भी आ में सकते यानी इनफैक्ट उससे ज्यादा ही आते हैं लोगों के। हैं। जितने तुम्हें पीवाईक्यू में जितने मार्क आए हैं ना, उससे ज्यादा ही आते हैं। तो ये तो मत सोचना कि जिसने पीवाईक्यू के हिसाब से अपने मार्क को एस्टिमेट मत करना, उससे ज्यादा ला सकते हो, कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज है कि मतलब तुम जितना ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत रखो कि मैं इतना क्वेश्चन कर लूंगा। जाके मैं 70 से 60 क्वेश्चन कर लूंगा, या 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लूंगा, ये हम्म। एक्सपेक्टेशन मत रखना भाई। जितने आएंगे उतने करना, ज्यादा का कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ओके, ये हो गया। लास्ट डे तो पूरा मतलब चिल रहना है ना, फिल्म वगैरह देख लो अगर देखना है कुछ मजे वाला, है ना। मजे वाला, ऐसा नहीं कि सनम भाई तेरी कसम देख लिया, सनम तेरी कसम देख देख लिया, डिमोटिवेट हो गए, कोई वेब है ना। सीरीज मत देखना, भाई फिल्म बोल रहा है वो। भाई हम्म। हाँ लास्ट डे अगर कोई गैंग ऑफ वासेपुर नहीं देखा तो देख लो, दोनों, तो देखो। 1 और 2 भाई, गैंग ऑफ वासेपुर भाई। हाँ भाई ये काट देना भाई। यार ये वैसे चीजें यार मत और एक बताना। था। मुझे लगता है यार आखिरी दिन मूवीज नहीं देखनी चाहिए, एग्जाम में वो सब दिमाग नहीं में आ नहीं। जाता है, पता नहीं। हाँ वही वही भाई, अरे कुछ आखिर दिन नहीं, जो करना यार है करो यार, ऐसे बस एग्जाम अब में दिमाग में आ जाता है। मेंटल कंट्रोल होना चाहिए बस, ठीक है, मतलब वही बात है, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। सही बात है, सही बात पीस मारो यार, कुछ नहीं करना अब, हो गया सब कुछ जो होना था आखिरी दिन। और सुन तो जाओ मस्त एग्जाम में जो आता है दे दो, अपना ठीक, जो भी है सब कुछ दे दो, बस हो गया, बात खत्म। है बस। और लास्ट और एग्जाम एक डे। सुन दे दो भाई, दे दो। भाई, मैं बता। और एक बोलूंगा दे जो दो मतलब भाई, सब जिसको दे दो। याद। तू एक नहीं, तू दे दो दो बोल। भाई। बबूल तू दो बोल, एक नहीं दो बोल, हाँ बता। अरे सुनो, जिसको भाई मतलब ऐसे 10 या 11 बजे ऐसे नींद नहीं आता, उसके लिए एक सोल्यूशन है, लाइक दिन में मतलब मतलब मेरे लिए। सोने हाँ का हाँ मेरे नहीं, लिए। दिन में ट्राई करो कि भाई मतलब ऐसे नहीं सोए, आज ये ट्राई करो कि लाइक थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, दिन में ओके थोड़ा सर। कुछ मतलब रनिंग कर लिया या उसकी फिर। याद आती है भाई, उसकी हम्म। बहुत याद आती है। अरे हाँ, और इसका क्या कर है कि सकते हैं। एक दिन पहले सच में एक्सरसाइज करना चाहिए। ताकि भाई तुम थोड़ा थोड़ा थक खेल के कूद के रात आओ में थोड़ा। 9-10 ताकि बजे थक के रहोगे तब ताकि नींद आ जाएगी। ताकि इंजरी वगैरह कुछ हो जाए, है ना, और एडवांस देने ना जा सको, क्योंकि अभी ये जो यार अभी हम सब बैठे हैं ना, हम सब कल जा रहे हैं एग्जाम 18 तारीख को, इसलिए हम ये एक साजिश था हमारा ताकि तुमको डिमोटिवेट कर सके, और है ना। यस। बिल्कुल, ये है ना। हाँ यार और एक चीज है, एग्जाम हॉल में 1-2 घंटे के पहले एंट्री मत कर लेना यार, वहां पे बैठे बैठे मतलब थोड़ा वो हो जाता है। बहुत एंग्जाइटी होता है, बहुत हाँ, हाँ तो एंग्जाइटी होता है। एग्जाम चालू होगी तो उसके पंद्रह मतलब मिनट पहले घुसना। हाँ, ज्यादा नहीं पहले नहीं, एंट्री मत तब ले तक जाना बाहर ही रहना, एग्जाम तब तक हॉल में। बाहर ही रहना, लोग जाते हैं हाँ थोड़ा लाइन बना बाहर के चिल जाते हैं। मारना, बाहर तो रहना। वहां जाके 1 घंटा बैठने में कुछ मजा अरे नहीं है वहां जाने दो पे। यार, अपन सीधे आईआईटी जाएंगे, ये लाइन लगा के कौन जाएगा, सीधे आईआईटी के एडमिशन के गेट पे लाइन लगाएंगे। बिल्कुल। और और बता यार, लास्ट डे और क्या, और क्या कुछ अगर टिप्स, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अगर कुछ को यार देना, किसी को मैंने देना है। मैंने एक गलती की थी, मैं हम्म। रात भर नोट्स पढ़ रहा था, वो मत करना एक दिन पहले। सो ये तो मैं जाना। अगर भाई रात मैं को एक नींद दिन बोलूंगा। नहीं आ पहले रहा था कुछ तो मैं पढ़ो हमने ही अपनी मत नींद यार। और के लिए। अच्छा, एक और मैं तरीका बताते हैं सोने के लिए, एक और तरीका हाँ, सोने का। अगर आईओसी का नोट्स है तो ऐसा बैठ के मत पढ़ना, लाइट, कमरा का लाइट ऑफ करना, फ्लैश ऑन करना, और लेट के, ऐसा लेट के हाथ में ऐसा ऐसा लेट गए और इनऑर्गेनिक का आयुषी नोट्स खोल प्लीज, लेना, प्लीज पक्का आयुषी नींद मत आएगा बोलो, 5-10 मिनट में। आयुषी मत बोलो यार, इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा, आयुषी मत बोलो। एक दिन पहले कुछ पढ़ो ही मत यार, तुम भूल जाओ तुम स्टूडेंट हो। हाँ, सिंपल। बात तो सही नहीं है। नहीं, अबे और नहीं नहीं, है मैंने वो कि सोने के लिए सुनो बोला। सुनो 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 ईसा सुनो। ईसा जो वो बोल रहा है ना, ईसा आखिरी जो दिन। ईसा जो बोल रहा है कि वो बोल रहा है सोने के लिए, मैं बोलूँ सोने के लिए, वो बोल रहा है हाँ, आयुषी पढ़ने के लिए, मैं बोलूँ आयुषी नहीं, मतलब इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ मतलब लो, ये बुक्स मेरे वगैरह लिए कुछ। ऐसा काम करता था, जरूरी नहीं है हर कोई के लिए काम करेगा, क्योंकि ओके हमको ओके। नींद आ जाता था आईओसी पढ़ते पढ़ते, हम लेट के पढ़ते थे, लाइट वाइट ऑफ भाई करके आई एम इन द सेम कंफर्ट बोट में। भाई। भाई बाकी बच्चों को टेंशन आ जाएगा, तुझे नींद आ रहा है। और सुनो, यार ये मुझे आखिरी दिन एंग्जाइटी सोने को होती बोल है। रहे हो तो सिर्फ आखिरी दिन मत सोना, या पांचों दिन सोना भाई। हाँ, स्लीप साइकिल अभी से सुधार लो यार, मतलब कि तू ऐसे पांचों दिन वो वही वही भर जैसे भर के बबुल ने सो बोला भाई। कि
हाँ, बिल्कुल। 9 यार से कोई 12 अगर अब एक्टिव हो, 12 ढाई बजे से एक साढ़े बजे पाँच उठ रहा है एक्टिव ना हो। तो मत करो। कोई 4 बजे सो के 12 बजे उठ रहा है, 5 बजे सो के 1 बजे उठ रहा है, वो ठीक कर लो भाई अभी। अब मतलब हाँ, ऐसा मत हाँ, रखो। अभी 5 दिन ऐसे एनफ है, मतलब ये सब कुछ ठीक करने मत के लिए। रखो। ऐसा नहीं होगा कि तेरा आखिरी दो दिन में साल सीधे ठीक हो दो जाएगा, साल धीरे ऐसा धीरे कर टाइम लिया, लगेगा। अब छोड़ दो ये ये रात सब। भर जागने की आदत अच्छी नहीं है भाई। हाँ भाई, जो 4 बजे सो रहा है, 5 बजे सो रहा है, ये सब मत करो अभी। नहीं, अच्छा नहीं है भाई। कॉलेज आके करना। क्या दिवेश, कुछ भी बोल रहा है नहीं? यहाँ क्या करता है तुम? नहीं भाई, ये 4 बजे 5 बजे सोना अच्छी बात नहीं है भाई। ये भाई ये बोल रहा है, है ना तो तन्मय? वीडियो होता है बिल्कुल इसीलिए जेड बिल्कुल। बोला। कोई को लोग रहते तन्मय नाश्ता तो करके दिन सो के जाते हैं 3 बजे भाई। उठता था। तन्मय दिन के 3 बजे हम्म। उठता था। मैं ही हाँ उठा था ये, हाँ तेरे हाँ आज भी वही है भाई। तो मैं खाली खोल हाँ हाँ हाँ, खोल के सुन ले, आते वक्त बीच में लगा बंद कर। ठीक है। यार फिर एक और देखो। प्रॉब्लम मुझे ये थी कि मैं आखिरी हाँ, दिन सोच रहा था कि थोड़ा यहाँ से पढ़ लूँ, थोड़ा यहाँ से पढ़ लूँ, ये भूल जाऊँ वो भूल जाऊंगा, ये रिवाइज कर लूँ वो रिवाइज कर लूँ। ये थोड़ा मत करना ज्यादा कि अबे रिवाइज ही मत एंग्जाइटी करना, बढ़ती है मेरे इससे। हिसाब से रिवाइज ही मत करना। हाँ, नहीं, क्या रिवाइज? एंग्जाइटी बढ़ती है इससे, ये सब मत करना। वही। आप और यार कोई सब काफी हम बोले कंक्लूड कर दो, ऐसा लंबा जा रहा है काफी। हाँ, आई सही गेस बात। 1 घंटा कंक्लूड कर दे पार हो तू। गया। अब तू कंक्लूड कंक्लूड कर कर दो। दे। यार तू हाँ कर। मतलब, हाँ बिल्कुल। ऐसा कर ले। हाँ मैं पांच ही बताऊँ मिनट मतलब बचे। कि अच्छा, पहली कोई बात भी तो बोल दो। लो कोई स्कोरिंग भी एग्जाम बोलो। है ये। हाँ लो स्कोरिंग एग्जाम है। ज्यादा टेंशन मत लो, है ना। 30-40% कर लोगे, आईआईटी में एंट्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी अपना मेंटल स्टेबिलिटी रखो, किसी के साथ कंपेयर मत करो अपना स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी, है ना। कंपेयर मत करो, है ना। सब यूनिक है, सब डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है एग्जाम में, मतलब हो सकता है अभी मॉक टेस्ट में किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है ना, एग्जाम में उसका टेम्परामेंट कम हो जाए, या उसका एग्जाम टेम्परामेंट खराब हो बहुत, तो उसका कम आ जाएगा और तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जाम टेम्परामेंट तुम्हारा बढ़िया है, मतलब अगर तुम एग्जाम में अपने आप को बढ़िया से मेंटेन कर लेते हो, मतलब ऐसा मैंने देखा है बहुत बच्चों को। और एक चीज है कि दूसरी बात है कि ओवर थिंक वगैरह मत करो, है ना। अपना मतलब पूरा बढ़िया से पॉजिटिव रहो पूरा, है ना। सोचो कि भाई बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, है ना। ये है। और बढ़िया लाइट मील लो, है ना। ज्यादा कुछ खाओ मत, मतलब कुछ इधर उधर बाहर का खाना मत खा लेना। और बढ़िया एग्जाम में पूरा फोड़ के आना है। ऑल द बेस्ट। और यार ये जो आखिरी के चार ऑल द पांच बेस्ट। दिन जो बच्चे हैं, इसमें अपने दोस्तों से ये बात मत करने की तरह इतना हुआ है, किसका इतना सिलेबस हुआ है, किसका क्या सही चल बात रहा है। है, ये मत पूछना फिर उस किसी से। आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, आखिरी के हाँ, टाइम पे किसी दोस्त से बात मत करो। किसी से ओनली फैमिली। किसी से ये ओनली मत फैमिली। पूछो कि यार फैमिली। तुम्हारा कितना यस। सिलेबस हुआ है, तुमने कितना पढ़ा फैमिली है, के साथ इससे मत रहो। पूछो। बिल्कुल। घर वालों को इससे बता मत दो पूछो। एग्जाम के दिन मुझसे बात मत करना, ब्रेक के वक्त। बिल्कुल जितना जो करना है जितना एग्जाम के तुमने बाद करना। पढ़ लिया। अब उस पर फोकस करो, जितना पढ़ चुके हो, आपको हो नहीं सकता कुछ, उस पर फोकस करो हम्म। जितना पढ़ चुके हो तुम। बिल्कुल। जितना पढ़ चुके उतना क्योंकि सफिशियंट यार है ना। उतना क्योंकि यार सफिशियंट है। सब कॉन्सेप्चुअल आता है, ये नहीं कि तुम अभी कुछ चैप्टर शुरू करोगे खत्म कर दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं नहीं होगा। होता। ऐसा नहीं होगा, ये एडवांस है, ये मेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं जितना होने पढ़े हो वाला है। उतने पे भरोसा रखो, जो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, है स्ट्रॉन्ग ना, करो, बस। जो पढ़ चुके हो उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, उससे क्वेश्चन होना चाहिए, उससे छूटना नहीं चाहिए, बस ये करके जाओ। अगर सब लास्ट में कुछ ऑल द बेस्ट के साथ कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दो यार, सब एक एक किसी को। तो मैं कहना ऑल द चाहूंगा, बेस्ट चिल भाई। रहो, पीस मारो, ऑल द बेस्ट, बात खत्म, ज्यादा लोड ना लो, माँ बाप के साथ बिल्कुल। रहो, यू कैन डू इट। छोड़ना है। और एक है भाई कि आईआईटी सब कुछ नहीं होता भाई। यस। क्योंकि यार आईआईटी में आके भी कुछ बच्चे खुश नहीं है, यहाँ पे बस भी कुछ नहीं। सही इधर बात भी है। नहीं किसी है, का कुछ नहीं है। अच्छा इतना नहीं। ये तो इतना है ही ही, है कि ऐसा है ही। आईआईटी सब कुछ नहीं होता, ये सोच के चलो। बिल्कुल और एक और एक बात है कि भाई ऐसे पेपर देना है कि कभी रिग्रेट ना हो कि ढंग से नहीं दिया पेपर। ये बात, ये भाई एक बिल्कुल। रिग्रेट रिग्रेट का भी होना नहीं चाहिए। जितना कर सकते हो उतना करो ना, अपना बेस्ट दो, है ना। जितना कर सकते हो उतना हाँ, होना चाहिए। अपना बेस्ट है। बिल्कुल। और बबुल ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगा अभी? ऑल द बेस्ट गाइस, मजा क्या। हाँ ऑल फोड़ के ऑल द आना बेस्ट टू गाइस। एवरीवन। आई होप कि हम तुम लोगों में से बहुत कोई जो भी ये वीडियो देख रहा हो, उसको अगला साल आईआईटी, इस यार आई साल होप आईआईटी तुम में लोगों, आओ जो लोग वीडियो आईआईटी में देख रहे हो मिलो उसमें तुम में हमसे। से मेरे बच्चे हैं, तुम आई लोगों में होप। से हमारे अगले बच्चे साल आई हैं नहीं होप जो भाई, वीडियो अभी देख रहे दो हो। महीने सब बाद, आओ। 2 महीने बाद हाँ आएंगे हाँ भाई लौंडे।